हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल। आज के इस वीडियो में हम एआईए पीजीटी 2025 की प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आई होप अभी तक आपका सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका होगा या फिर थोड़ा बहुत बचा होगा। जब आपका सिलेबस ऑनगोइंग चल रहा था तब आपने कई टेस्ट भी दिए हैं बीच बीच में, है ना? जैसे वीकली टेस्ट है, एक्स्ट्रा टेस्ट है, या फिर आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो कुल मिला के एक बार की पढ़ाई में आपने उस सिलेबस को टेस्ट के थ्रू कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अब हमको फाइनल रिवीजन कैसे करना है एग्जाम के लिए, हम आज वही बात इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों की ही रिकमेंडेशन के आधार पर 3.5 महीने का एक शेड्यूल बनाया है, जिसमें आपको सेल्फ रिवीजन करना है। ठीक है, और 3.5 महीने में आपको इस शेड्यूल के हिसाब से 2 बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और समझना है, क्योंकि अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो आप अप्रैल तक 2 बार रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। मुश्किल से आप एक ही बार कर पाएंगे, उसमें भी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस शेड्यूल में हमने क्या क्या चीजें बनाई हैं उसके साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। ठीक है, तो 3.5 महीने की जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें आपका फर्स्ट रिवीजन शेड्यूल रहेगा, जो 10 जनवरी से लेके 21 मार्च तक रहेगा। ये आपको खुद से करना है ना? क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट लास्ट का वो 1 महीने में पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। इस फर्स्ट रिवीजन में हमको क्या करना है, पूरा हमारा इसमें क्या क्या कवर होगा, सारी संहिताएं और उनके एमसीक्यू, सारे सब्जेक्ट और एमसीक्यू, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको 10 जनवरी से लेके 21 मार्च तक कंप्लीट करना है। ऐसा हम अगर ओरली आपको बता देंगे कि आपको इधर से लेके 10 से लेके 21 तक करना है, 21 मार्च तक, तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना? इसीलिए पूरा पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का शेड्यूल बनाया है, उसमें हर एक चीज के लिए अलग से टाइम निकाला है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, बाकी आप फिर खुद से समझ लीजिएगा, है ना? और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में ये मिल जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, पहले हमारा क्या है, क्रिया शारीर। एक दो को मैं समझा देती हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। और इसमें हमने चरक सूत्र स्थान 1 से 10 रखा है ना? ये आपको कब से शुरू करना, जैसे आज 6 तारीख है, आपको 8 से 9 जनवरी में इसको पढ़ना है। 10 जनवरी में इसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे सॉल्व करना है। कैसे करना है थोड़ा सा समझेंगे आप। क्या होता है, कभी कभी हमको कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो बोर हो जाते हैं, फिर हमको घबराहट होती है, पता नहीं ये कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, तो थोड़ा बोरिंग होने लगता है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि क्रिया शारीर को, जैसे 8 तारीख को आपको क्रिया शारीर आप आधा पढ़ लें, उसमें चरक सूत्र स्थान के 1 से 5 चैप्टर पढ़ लें। और 9 तारीख को आपको क्रिया शारीर का बचा हुआ पाठ कर ले और चरक सूत्र का 6 से 10 कर ले। और 10 जनवरी को आपको सभी के एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्रिया शारीर के मुश्किल से आपको 500 400 मिलेंगे, और बाकी चरक सूत्र स्थान का आप कर सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि मोर देन सफिशियंट है 3 दिन का टाइम, जिसमें आपको क्रिया शारीर, चरक सूत्र 1 से 10 करना है और पूरे एमसीक्यू करना है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल लेके चलेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो आप सोचे कि मैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट कर लूं, संहिता संहिता कर लूं और एमसीक्यू अभी ना करूं, बाद में कर लूं, बाद में होता नहीं है। क्योंकि आप कोई भी एक चीज लेके बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं, या फिर आप एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो बोर होने लगेगा, है ना? इसीलिए सारा चीज आप साथ में लेके चलेंगे। बीच में एक आध चीज और देखेंगे हम ऐसे, जैसे भेषज कल्प। हाँ हाँ, एक चीज और रह गया। इसमें आपको क्या दिया है, 8 से 9 जनवरी 10 जनवरी 3 दिन के बीच में आपको 3 पेपर सॉल्व करना है यूपीएससी के, है ना? तो एक एक दिन आप एक एक लेके चलेंगे, आराम से हो जाएगा, बर्डन भी नहीं रहेगा। तो सारा चीज हो गया। क्रिया शारीर मतलब एक सब्जेक्ट भी हो गया, संहिता भी कवर हो रहा है, प्रीवियस ईयर भी कवर हो रहा है, और सारे एमसीक्यू भी कवर हो रहा है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी आपको। आचार्य चरक ने बोला ना, अग्र में असमर्थता भय कराणाम। अगर आपको एग्जाम से डर कब लगता है, जब आप असमर्थ हैं किसी भी चीज को करने में, तब आपको डर लगता है। अगर आप समर्थ हैं तो आपको डर नहीं लगेगा।
समर्थ इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप मेहनत करने में सक्षम हैं तो आप डरेंगे नहीं एग्जाम के लिए। अगर आप मेहनत करना ही नहीं चाहते तब तो आपको डर लगेगा ना कि पता नहीं मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। और कर्म करना हमारे हाथ में है ना। फल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और एक और चीज, ये शेड्यूल क्यों बनाया है? क्या होता है कि हमारे पास जब तक टारगेट नहीं रहता ना, तो हम उस चीज पर आगे बढ़ ही नहीं पाते। जैसे हमने सोचा अब आज मैं ये वाला सब्जेक्ट कर लूं, कल रचना शारीर कर लूंगा, परसों फिर देखूंगा कौन सा करना है। तो अगर आप ये शेड्यूल का आपके पास प्रिंट है, आप बढ़िया उसमें टिक लगा दीजिए। मैं तो ऐसे ही करती थी, है ना। ये हो गया, टिक लगा दिया, आज का टारगेट में एक चीज कंप्लीट। दूसरा हो गया यूपीएससी का 2000 का पेपर हो गया, ये टिक कर दिया, मतलब मेरा इसमें से इतना टारगेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल बना है जिसमें आपका कोई भी पॉइंट मिस हो ही नहीं रहा, है ना। ऐसा भी होता है ना कि हम अकेला संहिता संहिता पढ़ रहे, फिर हमारे दिमाग में टेंशन होता है कि मैंने सब्जेक्ट नहीं किया, तो कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जा रहा हूँ। मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया, संहिता नहीं किया, तो मैं पीछे ना रह जाऊं। तो यहाँ पे ये डरने की जरूरत, ये हमारे मन का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीजों को साथ में लेके चलेंगे, है ना। तो ऐसे ही पूरा शेड्यूल मैं डिस्कस करूंगी तो मुझे लगता है 2-3 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। अब हम सेकंड सेक्शन के ऊपर चलेंगे, है ना। जैसे स्त्री प्रसूति चरक विमान आपको 14-15 में करना है, इसके 16 फरवरी को क्वेश्चन सॉल्व करना है। विमान स्थान के 4 चैप्टर कम से कम 2 घंटे के हैं, है ना। स्त्री प्रसूति, फिर पूरा दिन स्त्री प्रसूति, 1.5 दिन आप इसी को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और 2 दिन में हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ज्यादा आपके हिसाब से ही शेड्यूल बना है, बहुत लेंदी शेड्यूल है ही नहीं, ठीक है। और हम अब बात करेंगे हमारा सेकंड रिवीजन शेड्यूल, जो 21 मार्च पर फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्च से हमारा सेकंड रिवीजन शेड्यूल शुरू होगा, जो कि 18 अप्रैल तक चलेगा। देखो अभी एग्जाम का उसमें एआईपीजीटी का जो उस पे एनटीए पे आया था कि कितना है, शायद अप्रैल लास्ट का उसमें आया है। अगर अप्रैल लास्ट में एग्जाम नहीं होगा तो हम 19 अप्रैल से लेके जब एग्जाम होगा उसका एक और शेड्यूल बनाएंगे। देखो इसमें फायदा क्या है, आपका 18 अप्रैल तक 2 बार ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है। अगर एग्जाम अप्रैल में ही होगा तब भी आपके लिए फायदा है, अगर नहीं भी होगा तो और ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। अगले 1 महीने में आप कितना और पढ़ सकते हैं, है ना। तो अभी तो हमको मान के यही चलना है, हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो 2 बार रिवीजन करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो सेकंड रिवीजन शेड्यूल में हमने 4 में डिवाइड किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का सिलेबस। अब जैसे फर्स्ट ईयर प्रॉफ हो गया, लेकिन आप तो इस हिसाब से करना, ठीक है। तो इसमें 22 से लेके 28 मार्च, है ना, लगभग कितने, 6 दिन, हाँ 6 ही दिन है, 6 या 7 दिन, 22 को काउंट करना, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7 दिन रहेगा। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप 7 दिन में आसानी से कर सकते हैं, है ना। सेकेंड ईयर का लगभग काउंट कर लेना, 9 दिन निकल के आएगा, है यहाँ पे 5-6 दिन निकल के आएगा, ठीक है। अब इनके साथ ऐसा नहीं है कि आप 9 दिन या 7 दिन केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें आपको कितने घंटे का टारगेट लेना है, कम से कम 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना है अब, ठीक है। तो इनमें से आप क्या करेंगे, जो पर डे रहेगा 10 से 12 घंटे, मान लो 10 घंटे है, इनमें से 2 घंटे अलग कर दो, बाकी की 8 घंटे आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। 2 घंटे में आपको क्या करना है, वो डेली का रूटीन है। पर डे आपको 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन कौन से होंगे वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस ईयर छूट गया था, आप पिछले सिलेबस में नहीं कर पाए थे शेड्यूल में, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा उनको कर सकते हैं, या फिर कर लिया लेकिन हमको फिर से रिवीजन करना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है एमसीक्यू का, तो पर डे आप 1-1 घंटे देंगे, है ना। तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आप पर डे एक एक सिलेबस के 1-1 घंटे भी करेंगे तो काफी हद तक, क्योंकि आप पहले एक बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। और इन 2 घंटों में जो हमने अलग निकाले थे ना, उनमें से 1 घंटा ये हो गया। आधा घंटा, आधा घंटा इसको आधा पौन घंटा भी कर सकते हैं। डेली आपको रस्सा, भेषज, कल्पना और द्रवगुण पढ़ना है। ये कैसे पढ़ना है,
जैसे भेषज जी कल्पना की आपने शुरुआत की, ड्रग ले ली, आज हमको योगराज मतलब गुग्गुल गुग्गुल पढ़ना है, रस औषधियां पढ़ना है, या फिर चूर्ण पढ़ना है, बटी पढ़ना है, तो ऐसे ऐसे करके आपको डिवाइड कर लें। रस शास्त्र का कर लो या भेषज जी कल्पना का, उसके साथ द्रवगुण को जरूर लेना है। द्रवगुण में आप बना लो शेड्यूल कि मुझे 10 ड्रग डेली करना है। केवल रीड करना, एकदम रटना नहीं है, क्योंकि बड़े पढ़ के भी आपको वो चीजें याद हो जाती है। इसमें क्या करोगे, बॉटनिकल नेम है, फैमिली नेम है, पर्याय है, रस गुण विपाक, तो वैसे भी आपको 5-6 ट्रिक के अंदर मैं सब कुछ ही याद करा देती हूँ। यूट्यूब पर वैसे वीडियो डले हुए हैं, है ना। तो डेली द्रवगुण में सेकंड पार्ट का करना है हमको, और भेषज कल्पना में पूरा जो औषधि वाला है वो, और रसशास्त्र में तो फिर आप शोधन मारण वगैरह देख लीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा। हमको ये लगता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, जो टफ सब्जेक्ट है उनको हम एक बार में पढ़ के कैसे याद करें, वो किसी को भी याद नहीं होगा, है ना। तो आप उसकी टेंशन ना लें, सबके साथ वही प्रॉब्लम रहती है। तो पर डे इनको रखें, क्योंकि ये टफ होता है। और 15 मिनट हमको डेली आयुष जीके के लिए देना है। कैसे पढ़ेंगे इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। यूट्यूब पर हमने आयुष जीके पढ़ाया है, 13 वीडियो डले हुए हैं। पिछली बार 5-7 क्वेश्चन आए थे, उन्हीं वीडियो के अंदर से आए थे, वो मैंने आपको करंटली पढ़ाया था। और वो वीडियो पढ़ने के बाद ऐप पर भी आयुष जीके में 2 वीडियो हैं बेसिक वाले, वो मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, तो वो बेसिक वीडियो जरूर पढ़ना, है ना। ऐप के अंदर ही है वो, ठीक है। और एक और बात, अब जो करंट का, जब आपका एग्जाम होगा उसके 10-15 दिन पहले मैं आपको आयुष जीके का करंट अफेयर कराने वाली हूँ, है ना। जो जो नया एक साल में हुआ है वो कर लेंगे, बाकी 2014 से, जब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना है ना, तब से लेके मैंने आपको 2024 तक का तो पिछली साल ही करा दिया था, है ना। 2024 का हमारा कंप्लीट हो चुका था, बस एक साल का करंट अफेयर बचा रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत 2-4 वीडियो बनेंगे, मैं वो पढ़ा दूंगी आपको, है ना। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा, अच्छे से फॉलो करेंगे ना तो 100% कंप्लीट होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ऐसा आप पर एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल भी नहीं है। बीच का एक और चीज देख लो, चरक चिकित्सा जैसे 16 से 30 हमको करना है, केवल 16 से 30 करना है, 2 दिन है आपके पास, आराम से कर सकते हैं, है ना। और आपको साथ में 3-4 पेपर का रिवीजन करना है, ठीक है। तो अच्छे से फॉलो करिएगा, है ना। आशा करती हूँ कि आपको शेड्यूल अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में, है ना। क्योंकि आपकी तरफ से सारा सोच कर बनाना पड़ता है कि आप उसको कर पाएंगे कि नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा बना देती ना, कि 5-4 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, तो वो पूरा हमारा 6 महीने का शेड्यूल बन जाता है, और लास्ट में तो ऐसे ही रिवीजन होता है। और अभी ये कर लीजिए, उसके बाद जब एग्जाम एक्सटेंड होगा ना, उसका भी हम कम से कम 2 बार का रिवीजन शेड्यूल बनेगा उसका भी, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना शेड्यूल आप फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि भाई हाँ, मेरा इतने समय में इतना सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है इस शेड्यूल के माध्यम से, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ना। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दीजिएगा, जिसको जरूरत हो वो इसको फॉलो कर सकता है। थैंक यू सो मच।